श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जिस प्रकार आग में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान नाम में पाप को, विषय प्रपंच में जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आना चाहिए। फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वह बिना श्रद्धा के भी मिल ही जाएगा। तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा करवा देती है कि बिना भाव के क्या लाभ होगा, पर समझ लो, ऐसा सोचना अपने हाथों अपने गले पर छुरी चलाना है। भाव हो या नहीं, हमें आवश्यकता है नाम लेने की। नाम की आवश्यकता है, भाव की नहीं। भाव हो तो बहुत ठीक, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं डालनी है। भाव न हो तब भी नाम जप तो करना ही है। देखो, नाम भगवान का स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से ही सारा काम कर देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान के नाम के सिवा और कोई साधन ही नहीं है। मनोनिग्रह करना बड़ा कठिन है। चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बड़ा ही कठिन है, पर भगवान नाम तो इसके लिए भी सहज साधन है। बस भगवान नाम की जोर से ध्वनि करो। माता देवहूति श्रीमद् भागवत में कहती हैं, जिसने भगवान नाम ले लिया उस स्वपच ने भी सब कर लिया। भाव की इसमें अपेक्षा नहीं है, वस्तु गुण काम करता है। जिसने भगवान नाम ले लिया उस स्वपच ने भी सब कर लिया। भाव की इसमें अपेक्षा नहीं है, वस्तु गुण काम करता है। तर्क भ्रांति लाती है कि रोटी रोटी करने से पेट थोड़े ही भरता है, पर विश्वास करो, भगवान का नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है। यह शब्द ही ब्रह्म है। नाम और नामी में कोई अंतर ही नहीं है। आलस्य और तर्क, ये दो नाम जप में बाधक हैं। प्रायः आलस्य के कारण ही कह बैठते हैं कि नाम जप नहीं होता। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डाल लो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, इस पर श्रद्धा करो, इस विश्वास को दृढ़ करो। कंजूस की भांति नाम को संभालो। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। भगवान नित्य हमारे पास हैं, अत्यंत समीप हैं। एकांत कोठरी में जहाँ कोई भी घुस नहीं सकता, वहाँ भी साथ हैं। ऐसे भगवान का आश्रय लेते ही आश्रय मिल जाता है। ऐसे भगवान का आश्रय लेते ही आश्रय मिल जाता है। भगवान के बल से सभी कुछ संभव है। सभी विपत्तियां हट सकती हैं। सारी लंका जल गई, पर हनुमान जी की पूंछ नहीं जली, क्योंकि सीता मैया ने पूंछ नहीं जलने का संकल्प कर लिया था। हनुमान जी को गर्मी तक का अनुभव नहीं हुआ। निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। मेरे विचार से सर्वोत्तम साधन यही है। हारे को हरि नाम, इसी उपाय से सबका मंगल दिखता है। और किसी भी उपाय में राग द्वेष उत्पन्न होकर फंस जाने का भय है। भगवान पर विश्वास हो, उनकी कृपा का भरोसा हो और नाम जप होता रहे, तो अपने आप ही निर्भयता आएगी, साहस आएगा। विपत्ति का टलना भी इसी उपाय से होगा। मनुष्य ने जब सब उपायों से हार जाता है, मनुष्य जब सब उपायों से हार जाता है, तब उसे हरि का नाम सूझता है। तभी वह भगवान के नाम को पकड़ता है और तभी उसे विजय मिलती है। भगवान का आश्रय ग्रहण करो। भगवान का आश्रय ग्रहण करो। भगवान की कृपा पर विश्वास करो, जिससे मन में अशांति नहीं रहे। हमें क्या चाहिए, इस बात को हम भूले हुए हैं। हमें क्या चाहिए, इस बात को हम भूले हुए हैं। भगवान ने कहा है, योग क्षेम वहम में हम। यह भगवान की प्रतिज्ञा है
इससे बड़ा आश्वासन और क्या हो सकता है। योग और क्षेम दोनों स्वयं मेरे जिम्मे रहे। भगवान के ऊपर अपने भार को छोड़ देने में ही परम लाभ है। भगवत प्राप्ति का बड़ा सीधा रास्ता है। हमारे एकमात्र आधार भगवान हैं। हम में बुद्धि शक्ति कुछ भी नहीं है। हम उन्हीं पर निर्भर हैं। वे जो चाहे करें, ऐसा हृदय से भाव कर लेना चाहिए। हमारी कितनी भारी भूल है, कितना बड़ा प्रमाद है कि हम भगवान के विचार के सामने अपना विचार रखते हैं, मानो भगवान विचार करना भी नहीं जानते। बड़ी सीधी बात है, फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। केवल विश्वास करो भगवान की कृपा पर। भगवान की कृपा है, अपनी कृपा से ही वे मुझे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। यह भाव निरंतर बढ़ाते चले जाओ। बस दो बात हैं, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय। फिर कोई चिंता नहीं। ध्यान नहीं लगता न सही, मन वश में नहीं होता न सही। भगवान पापी नीच के भी उद्धारक हैं। यह विश्वास करके केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। भगवान तो अपनी कृपा से ही स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने कहा है, महान पापी भी यदि मुझको ही अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर पक्का निश्चय करके मुझे भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। वह तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त होता है। बस ऐसा निश्चय करके मेरा भक्त बन जाए, फिर उसका पतन होता ही नहीं। इतनी सीधी सी बात सभी कर सकते हैं। अपने पुरुषार्थ से पाप नहीं छूटते न सही। बस भगवान के पतित पावन विरद पर विश्वास करो, श्रद्धा करो, यह होगा, अवश्य होगा। सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति एक के प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस विश्वास कर लो कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है और जीभ से नाम का उच्चारण करते रहो। यदि हम जीभ से भगवान नाम लेंगे तो सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। विश्वास करो, माँ के समान भगवान की कृपा सर्वत्र हमारी रक्षा करेगी। श्री कृष्ण की अनंत कृपा हमारे ऊपर है। ऐसा विश्वास करके नाम लेते रहो। हो सके तो यह करो, भगवान की कृपा पर अपने आप को छोड़ दो। हमारा क्या होगा, कब होगा, कैसा होगा, इस बात की चिंता ही छोड़ दो। इस बात की चिंता ही छोड़ दो। जय श्री राधे। सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान। जब जैसे जी जाए वर तो अपनी वस्तु सर्वथा जान। जब
संबंध। मान अमान दुख सुख से अब मेरा रहा ना कुछ संबंध। तुम ही एक केवल मोक्ष हो, तुम ही केवल मेरे बंध। तुम ही एक कैवल्य मोक्ष हो, तुम ही केवल मेरे बंधु। राहु कहीं कैसे भी रहती, राहु कहीं कैसे भी रहती, बसी तुम्हारे अंदर नीर। राहु कहीं कैसे भी रहती, बसी तुम्हारे अंदर नित्य। छूटे सभी अन्यायाशय अब, मीटे सभी संबंध अनेक। छूटे सभी अन्यायाशय अब, छूटे सभी संबंध अनित्य। एक तुम्हारे चरण कमल में, एक तुम्हारे चरण कमल में, एक तुम्हारे चरण कमल में, हुआ विसर्जित सब संसार। एक तुम्हारे चरण कमल में, हुआ विसर्जित सब संसार। चाहे एक स्वामी बस तुम ही, करो सदा सचंद विहार। रहे एक स्वामी बस तुम ही, करो सदा स्वच्छंद विहार। जब जैसे जी चाहे वर तो, जब जैसे जी चाहे वर तो, अपनी वस्तु सर्वथा जान। सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान। सौंप दिए मन प्राण जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं